हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर जो टॉपिक है वो है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग बेंचमार्क किसे कहते हैं? बेंचमार्क बेसिकली एक लेटेस्ट टर्म है किसकी? टारगेट की, स्टैंडर्ड की। जो टारगेट और स्टैंडर्ड की लेटेस्ट टर्म है उसे हम क्या कहते हैं? बेंचमार्क। जैसे हम कहते हैं अक्सर यार तुम्हारा बेंचमार्क क्या है, तुम्हारा बेंचमार्क क्या है, तुम्हारा परफॉर्मेंस का बेंचमार्क क्या है। मतलब तुम किसे आइडियलाइज कर रहे हो, तुम किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। एक बात का ख्याल रखिएगा कि हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट पढ़ रहे हैं और परफॉर्मेंस असेसमेंट या परफॉर्मेंस मेजरमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक आप कंपैरिजन ना करें। तो कंपैरिजन किसके साथ करें? आज से पहले तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि हम कंपैरिजन अपने कंपैटिटर से कर सकते हैं, लास्ट ईयर से कर सकते हैं, इंडस्ट्री के एवरेज रेट से कर सकते हैं, फोरकास्ट से कर सकते हैं, बजट से कर सकते हैं। आज हम यही तो पढ़ने लगे हैं कि कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करना है तो आपका बेंचमार्क क्या है, आपने किससे कंपैरिजन करना है, व्हाट इज योर स्टैंडर्ड टारगेट। तो मैंने बड़ा सिंपली स्पीकिंग इसको मैंने बताया आपको कि बेंचमार्किंग बेसिकली या बेंचमार्क बेसिकली इज अ लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टैंडर्ड टारगेट। ये स्टैंडर्ड की या आपके टारगेट की एक लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है। ओके जैसे मुस्लिम्स के लिए, लेट्स से मैं बोलता हूं मुस्लिम्स के लिए अपनी जिंदगी गुजारने का बेंचमार्क क्या होना चाहिए? ख्याल है सबका जवाब यही होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जिस तरह उन्होंने गुजारी वो हमारा बेंचमार्क होना चाहिए। बात फॉलो करिए कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारे, हमारा बेंचमार्क क्या है। हमने उस जैसा नहीं बनना, हमने उस जैसा नहीं बनना, अपना हमने किस तरह करना है, अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। हमारा बेंचमार्क वो होना चाहिए। इसी तरह बिजनेस जब परफॉर्मेंस असेस करते हैं तो परफॉर्मेंस असेस करने के लिए या परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कंपैरिजन जरूरी होता है। तो कंपैरिजन किससे किया जाए, किसे बेंचमार्क बनाया जाए, परफॉर्मेंस किसके साथ हम कंपेयर करें, किसे हम बेंचमार्क बनाएं। तो बेंचमार्क बेसिकली आपका स्टैंडर्ड या आपका टारगेट होता है कि जिसके साथ आप कंपैरिजन करते हैं। तो बेंचमार्किंग इज a latest term of standard or target. Benchmark is a latest term of standard or target with which a business makes कंपैरिजन, जिसके साथ एक बिजनेस क्या करता है? कंपैरिजन करता है। कंपेयर करना है तो किसे करना है? हमारा बेंचमार्क क्या है? यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को मेरी? ओके सोमल एमन ओके तो बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क एक लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है किसकी? स्टैंडर्ड की या टारगेट की, जिसके साथ आप कंपैरिजन करते हैं। ओके अब बेंचमार्किंग की कुछ टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग, टाइप्स ऑफ बेंचमार्क्स या बेंचमार्किंग। नंबर वन इंटरनल बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग। व्हाट इज इंटरनल बेंचमार्किंग? एज इट्स नेम सजेस्ट, जैसे कि इसका नाम बता रहा है इंटरनल बेंचमार्किंग, आपका बेंचमार्क जिसके साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे वो आपका इंटरनल होगा। इंटरनल से मुराद कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अपना ही डिपार्टमेंट हो सकता है। जैसे ये डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट कह रहा है कि यार देखो वो फलां डिपार्टमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें उसे बेंचमार्क रखना चाहिए, हमें उस तरह का बनना है, हमारा डिपार्टमेंट उस तरह का परफॉर्म करे।
वो हमारा बेंचमार्क होना चाहिए। यानी कि आपने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे डिपार्टमेंट को अपना बेंचमार्क बनाया हुआ है कंपैरिजन करने के लिए कि हमने वैसा बनना है, हमने उसके साथ कंपैरिजन करना है कि वो कैसे जा रहा है और हम कैसे जा रहे हैं। इवन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हो सकते हैं, अपने ही एम्प्लॉइज हो सकते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं कि यार ये देखो वो जो फलां मैनेजर है वो ड्रेस कोड को फॉलो करता है, यार उस तरह का हमने बनना है, यार वो पंक्चुअल है हमने उस जैसा बनना है, यार वो रेगुलर है हमने उस जैसा बनना है, यार वो इस तरह की इनोवेशंस लेके आता है, या व्हाटएवर आप क्या कर रहे हैं, आपने बेंचमार्क अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल्स को बनाया हुआ है। वो आपका कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है कि यार ये फलां मैनेजर जो है ये बड़ा अच्छा काम करता है, ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमने इस जैसा बनना है। तो वो ये जो चीज है ना, यानी कि आपका बेंचमार्क क्या हो गया, वो वाला मैनेजर या वो वाला डिपार्टमेंट। ओके, इसके बाद दूसरी चीज जो आ जाती है वो है कंपेटिटिव बेंचमार्किंग। competitive benchmarking. What is competitive benchmarking? Again, as its name suggests, जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि आप अपना बेंचमार्क किसे बना के रखे हुए हो, अपने कंपेटिटर। मतलब फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा जो बेंचमार्क है वो कोई लेट्स से कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंपेटिटर है। हमने ये बोला हुआ है कि यार देखो वो हमारा जो कंपेटिटर है ना वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका मार्केट में शेयर देखो, उसका नाम देखो, उसकी गुडविल देखो, उसकी कॉस्टिंग टेक्निक्स देखो, उसकी प्रोडक्शन टेक्निक्स देखो। बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन याद रहे कि कंपेटिटिव बेंचमार्किंग में आपने अपना बेंचमार्क किससे बनाया हुआ है, अपने कंपेटिटर को, लेकिन किस लेवल पे, जो बात याद रखनी है, डिपार्टमेंटल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंटल लेवल पे। जब आप अपने कंपेटिटर को अपना बेंचमार्क बनाओ डिपार्टमेंटल लेवल पे, यार देखो हमारी कंपनी का ये डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है और फलां कंपनी जो हमारा कंपेटिटर है उसका फलां डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, हमारे मैनेजर्स हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहे हैं, वहां के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहे हैं। जब हम डिपार्टमेंटल लेवल पे अपने कंपेटिटर के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं और हमारा जो बेंचमार्क, जो हमारा स्टैंडर्ड है, जिस जैसा हम बनना चाहते हैं, वो कंपेटिटर का डिपार्टमेंट होता है, कंपेटिटर का मैनेजमेंट होता है और मिडिल लेवल, तो वो हमारी जो बेंचमार्किंग कहलाती है, वो कौन सी बेंचमार्किंग कहलाती है, कंपेटिटिव बेंचमार्किंग। इसी तरह हमारी जो तीसरी बेंचमार्किंग आती है वो है स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग क्या है? स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग बेसिकली इसमें भी आपने अपना बेंचमार्क अपने कंपेटिटर को रखा हुआ है। याद रहे, आपने अपना बेंचमार्क अपने कंपेटिटर को ही बनाया हुआ है कि आप आइडियलाइज कर रहे हैं, यार हमने कंपेटिटर जैसा बनना है हमारा। लेकिन ये जो है स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, याद रहे, ये डिपार्टमेंटल लेवल पे नहीं, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, आपका बेंचमार्क आपका कंपेटिटर ही है, लेकिन जैसे इसका नाम बता रहा है ये डिपार्टमेंटल लेवल की बेंचमार्किंग नहीं, बल्कि कौन सी है, ये स्ट्रेटेजिक लेवल की है। आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जाके अपने आप को कंपेयर कर रहे होंगे इससे। मतलब फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे कि हमने मार्केट शेयर क्या कैप्चर किया और उसने मार्केट शेयर क्या कैप्चर किया। हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे होने चाहिए, हमारे कंपेटिटर जैसे होने चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनाना। हमारी ग्रोथ क्या है, हमारी ग्रोथ क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसकी ग्रोथ क्या है, हमारी ओवरऑल ग्रोथ क्या है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ क्या है। हमने उस जैसा बनना है, हमने अपने कंपेटिटर जैसा बनना है। लेकिन किस लेवल की बातें हो रही है यहाँ पे, डिपार्टमेंटल लेवल की बातें नहीं करनी, यहाँ पे जो बातें हमने करनी है वो किस लेवल की करनी है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे। और जब स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाके आप अपने कंपेटिटर के साथ कंपैरिजन कर रहे थे, क्यों? क्योंकि आपने जो बेंचमार्क बनाया हुआ है, किसको बनाया हुआ है, अपने कंपेटिटर को बनाया हुआ है। आपने अपने माइंड में जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हमें कैसा बनना है, अपने कंपेटिटर जैसा बनना है, किस लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, तो उसे हम कौन सी बेंचमार्किंग कहते हैं, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। ओके, और इसके बाद हमारी जो चौथी बेंचमार्किंग आती है वो कौन सी है? चौथी बेंचमार्किंग हमारी आ जाती है फंक्शनल बेंचमार्किंग।
फंक्शनल बेंचमार्किंग। फंक्शनल बेंचमार्किंग क्या है? फंक्शनल बेंचमार्किंग ये है कि आपने अपना बेंचमार्क ना तो कोई अपना इंटरनल डिपार्टमेंट या कोई इंटरनली मैनेजर या एम्प्लॉइज बनाए हैं तो यार हमें उस जैसा बनना है, हमारी परफॉर्मेंस उसके साथ कंपेयर होगी, बात फॉलो कर रहे हैं। ना ही आप अपने डिपार्टमेंटल लेवल पे कंपेटिटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि यार वो हमारा कंपेटिटर ये कर रहा है और हम ये करें डिपार्टमेंटल लेवल पे, और ना ही अपने कंपेटिटर के साथ हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे कंपेयर कर रहे हैं, हमारा बेंचमार्क वो भी नहीं है। तो फिर हमारा फंक्शनल बेंचमार्किंग क्या है? फंक्शनल बेंचमार्किंग ऐसी बेंचमार्किंग है कि जिसमें आपने अपना जो बेंचमार्क रखा हुआ है, जिसके मुताबिक आप बनना चाहते हैं, वो है अपनी फील्ड का कोई एक्सपर्ट। क्या मतलब ये कि लेट्स से मैं आपको ये बोलता हूं कि आपने अपना एक गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया, बड़े ध्यान से एग्जांपल सुनिए। आपने अपना एक गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया। शुरू में आपका बिजनेस जो था वो जाहिर है अभी कोई इतना उसका वॉल्यूम नहीं था। आप गारमेंट्स बनाते थे, आप शर्ट्स बनाते थे, आप जीन्स बनाते थे, और ऑनलाइन स्टोर था आपका, आप वहां पे डिस्प्ले कर देते थे, और जब कोई ऑर्डर रिसीव होता था कस्टमर की तरफ से तो आप लेट्स से कोरियर सर्विस ले लेते थे। लेट्स से मैं बोलता हूं पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, टीसीएस ओसीए व्हाटएवर जो भी है, तो आप उनकी सर्विसेज ले लेते थे, और जो ऑर्डर आया होता था वो प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर को पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी होता था वो वहां पे पहुंचा देते थे। ओके, और ख्याल रहे कि ये टीसीएस ओसीएस ये कोरियर कंपनीज हैं और ये एक्सपर्ट हैं पार्सल्स को टाइमली डिस्पैच करने के लिए। ओके, वक्त गुजरता गया, आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हुआ, और बिजनेस ग्रो होना शुरू हुआ तो अब आपने क्या सोचा? अब आपने ये सोचा कि हम टीसीएस वगैरह के थ्रू अपना ऑर्डर जो है वो डिस्पैच नहीं करेंगे, बल्कि हम भी अपना सिस्टम बनाएंगे डिस्पैचिंग का। जिस तरह टीसीएस ने भी जो सिस्टम बनाया है, उनके पास व्हीकल्स हैं कि जो प्रोडक्ट को लेके आपके पार्सल को लेके जाते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, या जो भी उनका सिस्टम है। आपने सोचा कि अब हमारा बिजनेस बहुत ग्रो कर गया है, बार बार टीसीएस को हमें बोलना पड़ता है यार ये वहां डिस्पैच कर दो, वहां डिस्पैच कर, हम खुद ही डिस्पैच करेंगे, हम अपनी सर्विस बनाएंगे ये। अच्छा, वैसे ख्याल रहेगा आपका बिजनेस कौन सा है? गारमेंट्स का, लेकिन आपने ये साथ में सर्विस शुरू कर दी अपने बिजनेस के लिए। आपने अपनी गाड़ियां परचेज कर ली, आपने अपना स्टाफ हायर कर लिया, आपने वो सारे काम कर दिए जो आप समझते थे कि रीजनेबल है। तो अब आपने जब पार्सल डिलीवर करना शुरू किया खुद से, तो जो पार्सल टीसीएस लेट से 24 आवर्स में पहुंचा देता था या 48 आवर्स में पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, अब वही पार्सल जब आप खुद डिलीवर करने लगे हो तो आपको 5 से 6 दिन लग जाते हैं, जिससे कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं। अब आप मैनेजमेंट टीम लेके बैठ जाएंगे यार ये क्या मसला है। अब वो मसला तो चले जो पता चलेगा। आप लाजमी तौर पे बेंचमार्क किसे बनाना चाहोगे? आप बेंचमार्क बनाना चाहोगे किसी ऐसी कंपनी को कि जो इस काम के एक्सपर्ट है, लेट्स से टीसीएस ओसीएस। आप कहेंगे यार वो देखो वो भी तो 24 घंटे में 48 घंटे में पहुंचाते हैं, इनके पास हम क्यों नहीं पहुंचा सकते? उनके पास भी गाड़ियां, उनके पास भी सारी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारे पास भी वही रिसोर्सेज है। तो अगर वो पहुंचा सकते हैं 24 घंटों में 48 घंटों में, तो हम क्यों नहीं? तो अब आपने जो बेंचमार्क बनाया वो किसे बना दिया? लेट्स से टीसीएस को बना दिया। तो जो टीसीएस कंपनी है क्या वो आपकी कंपेटिटर है? नहीं, वो कंपेटिटर नहीं। आपका कंपेटिटर तो कोई गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो बिजनेस इन्वॉल्व होगा वो होगा, क्योंकि डिलीवरी करना ये आपका बिजनेस नहीं है, बल्कि ये तो आपने एक्सपोर्ट सर्विस बनाई है। तो आप कहते हो यार हमें उस जैसा बनना है, यार टीसीएस अगर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी उस तरह का सिस्टम बनाएं, हम भी उस तरह मैनेज करें, हम भी सीखें। और हमने अपना आइडियलाइज कर लिया, हमने जो बेंचमार्क बनाया वो किससे बनाया? टीसीएस कंपनी। बात फॉलो कर गए या नहीं कर गए? क्या यहां तक समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहां तक? ओके, एमन ओके, आमना रुबाब प्रेजेंट है? आमना रुबाब
ओके अच्छा, तो बेटा यहां तक सारी समझ आ गई, कोई मसला नहीं है किसी को? ओके तो बेंचमार्क एक बड़ी सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि आपको मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल फिर से मैं रीकैप दे देता हूं। आपको कोई कहता है कि यार आपने अपने घर में जो पेंट करवाया है, अपने घर का जो पेंट करवाया है, आपने ये जिस तरह के कलर्स करवाए हैं, ये जो पेंट करवाया आपने, जिस तरह का आपने पेंट का कलर चूज किया है, आपने हमारे घर जैसे पेंट का कलर क्यों नहीं चूज किया? हमारे घर का पेंट का कलर वो देखो कितना ऐसे है वैसे है। तो आप उसे बड़ा सिंपल सा जवाब दे सकते हैं, वो ये है कि आप हमारे लिए बेंचमार्क नहीं है। आप हमारे लिए बेंचमार्क नहीं है, मतलब हमने कोई आप जैसा नहीं बनना। आप हमारे लिए कुछ स्टैंडर्ड नहीं हो कि जिसके मुताबिक हम बनने की कोशिश करें। आप हमारे लिए बेंचमार्क नहीं है। यार वो फलां बंदा देखो कितनी शानदार ड्रेसिंग करता है, ये वो इतनी एक्सपेंसिव, भाई वो हमारा बेंचमार्क नहीं है। हमने अपने आप को उसके साथ कंपेयर नहीं करना। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? तो बेंचमार्क बेसिकली उसको कहते हैं कि जिसके साथ अपना कंपैरिजन आप करना चाहते हैं। तो जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे तब तक परफॉर्मेंस असेस नहीं हो सकती। कोई ना कोई तो बेंचमार्क होना चाहिए ना। क्लासरूम के अंदर पॉसिबल है आप बेंचमार्क किसी सबसे लाइक स्टूडेंट को बना लें, और पॉसिबल है आप क्लासरूम के अंदर अपना बेंचमार्क समटाइम कुछ स्टूडेंट्स ने बड़े नालायक बच्चों को भी बनाया था। दोनों कैटेगरीज मौजूद है। लेट्स से आप बेंचमार्क बना लेते हैं, लेट्स से तैयब आप बेंचमार्क बना लेते हैं कि लेट्स से जी मुझसे ज्यादा जो टेस्ट वगैरह में मार्क्स ले रही है, लेट्स से अलीना ले रही है जी, तो मुझे अलीना को बेंचमार्क रखने मैंने वैसा बनना है, मैंने देखना है कि यार ये कितनी एफर्ट कर रही है, किस तरह कर रही है। तो इसी तरह पॉसिबल है कि कुछ स्टूडेंट्स ने बेंचमार्क ये भी बनाया हो कि यार वो देखो वो स्टूडेंट्स के कभी 20 से ऊपर मार्क्स ही नहीं गए टेस्ट में। तो भाई आपने बेंचमार्क वो बनाया हुआ है, आप कंपैरिजन उससे कर रहे हो, तैयब कंपैरिजन। तो ये एक माइंडसेट। तो बाहर मेरा ख्याल है कि ये सारा क्लियर हो गया होगा। इंटरनल बेंचमार्किंग इंटरनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग कंपेटिटर के साथ, लेकिन डिपार्टमेंटल लेवल पे। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग भी कंपेटिटर के साथ ही कंपैरिजन है, लेकिन किस लेवल पे? स्ट्रेटेजिक लेवल पे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे नहीं। और फंक्शनल बेंचमार्किंग में आप अपना कंपैरिजन किसी एक्सपर्ट के साथ करोगे, कंपेटिटर के साथ नहीं। ओके हो गया? ओके अब हमारा इसमें जो लास्ट टॉपिक है, इसी के अंदर जो लास्ट टॉपिक है वो है 3 E's वैल्यू फॉर मनी। 3 E's वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी वैल्यू फॉर मनी ये थ्योरी क्या है? वैल्यू फॉर मनी थ्योरी ये है, इस थ्योरी के मुताबिक ये थ्योरी ये कहती है कि प्रोवाइड अ सर्विस in such a way which is economic, efficient and effective। ये डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन आपको याद होगा, कॉमर्स में लिखता हूं। तो वैल्यू फॉर मनी ये क्या कहती है? ये कहता है प्रोवाइड अ सर्विस, अपनी सर्विस किस तरह प्रोवाइड करें। ये किसको कहा जा रहा है? ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को कहा जा रहा है कि अपनी सर्विस ऐसे प्रोवाइड करो, इस तरह से प्रोवाइड करो कि जो इकोनॉमिक हो, एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो, इस तरीके से प्रोवाइड करो। और क्या रहे कि बात किसकी हो रही है? सर्विस की।
कि हम अपनी सर्विस ऐसे प्रोवाइड करें, इस तरीके से प्रोवाइड करें कि वो तरीका आपका इकोनॉमिक हो, एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो। और मेरे ख्याल से थोड़ा आपको आइडिया तो जरूर होगा कि इकोनॉमी किसे कहते हैं, एफिशिएंसी किसे कहते हैं और इफेक्टिवनेस किसे कहते हैं। नहीं आइडिया, कोई बात नहीं, मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी। लफ्जी मतलब तो इसका यही होता है कि कुछ बचाना, सेव करना। अच्छा तो फिर यही है ना इसका मीनिंग। तो इकोनॉमिकली काम करना। अब इसमें सबसे पहले बात ये याद रखनी है, जो आपने बात हमेशा याद रखनी है, दिस इज अ measure related to input, a measure related to input। ये इनपुट रिलेटेड मेजर है। ये इनपुट रिलेटेड मेजर से क्या मुराद है समझ आ जाती है। ये कहता है ये टू प्रोवाइड अ सर्विस, टू प्रोवाइड अ सर्विस acquired to provide a service acquired input resources at least possible cost, at least possible cost, to provide a service acquire input resources at least possible cost। क्या मतलब हो गया कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो आपने इनपुट रिसोर्स लेने हैं वो सस्ते तरीन लें, लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट लें। यार कोई भी आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके लिए इनपुट रिसोर्सेज तो चाहिए ना, कुछ रिसोर्सेज तो चाहिए जो इनपुट करेंगे। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करूं, हालांकि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें, लेट्स से फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो उसने एक टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए कुछ इनपुट रिसोर्स तो चाहिए ना। जैसे मटेरियल क्या है, इनपुट रिसोर्स है, लेबर चाहिए जो उस पर काम करेगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इनपुट रिसोर्स। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसी तरह जब कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसमें भी आपको इनपुट रिसोर्सेज चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जो कोचिंग प्रोवाइड करता है एसीसी को या सीए को, तो हमें ये देखना है, हमें क्या देखना है कि अगर वो कोचिंग प्रोवाइड करता है तो कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए भी इनपुट रिसोर्सेज चाहिए ना। कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए भी इनपुट रिसोर्सेज चाहिए। अब कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए जो इनपुट रिसोर्सेज चाहिए वो क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे हम कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें इनपुट रिसोर्सेज चाहिए। जैसे ये इनपुट रिसोर्स, ये मार्कर भी इनपुट रिसोर्स है। अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है तो हमें ये मार्कर्स चाहिए, हमें ये व्हाइट बोर्ड चाहिए, हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ये सारे के सारे क्या है? इनपुट रिसोर्स है। और ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये तमाम इनपुट रिसोर्सेज जो है कोशिश करें कि लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे लें, कम से कम पैसों पे लें। इसकी बात हो रही है इनपुट रिसोर्सेज। बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई? बड़ा बात समझ आ गई है? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर है? ओके। अब इसके बाद जो बात आती है वो है इकोनॉमी के बाद इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस, अब इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस ये है कि
ख्याल रहे कि दिस इज अ क्वालिटेटिव मेजर, दिस इज अ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव मेजर, दिस इज अ क्वालिटेटिव मेजर, यानी कि एक ऐसा मेजर है जो क्वालिटेटिव डिस्टिंग्विशिंग फीचर से रिलेटेड है। और फॉर एग्जांपल ये क्या है, इफेक्टिवनेस, ये कहता है इफेक्टिवनेस क्या है, provide a service in such a way which satisfies our customer या क्लाइंट, कि अपनी सर्विस इस तरह प्रोवाइड करो कि आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट जो है वो आपसे सेटिस्फाई हो जाए या जो आपका ऑब्जेक्टिव था वो मीट हो जाए। यार देखो, अगर आपको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हमें क्या चाहिए कि हम जो इनपुट रिसोर्स है वो सबसे सस्ते लेके आए, लेकिन सस्ते तो हो, लेकिन हमारी सर्विस की जो क्वालिटी है उस पर को फर्क ना पड़े। ये भी एक मैनेजर के लिए, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है, उसके लिए ये एक टास्क होता है कि इनपुट रिसोर्स सस्ता लो और उससे आपकी जो क्वालिटी सर्विस प्रोड्यूस हो, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी कौन सी हो, क्वालिटी वाली हो, इफेक्टिव हो। यानी कि इनपुट रिसोर्स ये मार्कर सस्ता हो, लेकिन इससे आपकी जो गोल है कि बच्चे को लिखा हुआ नजर आना चाहिए, ये इतना लाइट कलर ना हो इसका कि ये मतलब इतना मैं सस्ता नहीं हो, इतना लाइट कलर ना हो कि जिससे आपको नजर ही ना आए, तो ये तो क्वालिटी इंपेयर होगी ना। जो गोल था लेक्चर डिलीवर करने का वो तो इंपेयर हो गया, वो तो खराब हो गया। इसका मतलब है कि हमें ये भी ख्याल रखना है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैंने जो सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके लिए जो इनपुट रिसोर्स है वो सस्ता हो, ओके, लेकिन वो हमारी जो सर्विस है वो इफेक्टिव भी हो, यानी कि जो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो। बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए। अगर एक हॉस्पिटल है, लेट्स से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या लिखता हूं, अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल है, तो उनके लिए जो वहां पे मैनेजर होगा, वहां पे उनके लिए क्या टास्क होगा, उनके लिए टास्क ये होगा कि हमने यहाँ पे जो इनपुट रिसोर्स है वो सस्ते से सस्ते लेके आने हैं। हमने ऐसी मेडिसिन कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ टेंडर करनी है कि जो हमने ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ टेंडर करनी है कि जो हमें मेडिसिन सस्ती प्रोवाइड करें, जो मेडिसिन हमें सस्ती प्रोवाइड करें। लेट्स से जैसे पैराडॉल है, तो उसके अंदर जो सॉल्ट है वो पैरासिटामोल है, तो वो तो बहुत सारी कंपनीज दे रही होंगी, तो हमने हॉस्पिटल की कोशिश होनी चाहिए कि वो इनपुट रिसोर्स, वो मेडिसिन सस्ती हो, वो जो वहां पे जो डॉक्टर्स हैं जो हायर किए जा रहे हैं वो भी तो सर्विस दे रहे हैं, इनपुट रिसोर्स है, वो भी सस्ते हो, कम सैलरीज पे आ जाए, या कुछ इस तरह की जो चीजें हैं। वहां पे जो फैसिलिटीज हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जो आपकी सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, किसी ऐसी कंपनी के साथ हम बात करें कि जो इंस्ट्रूमेंट सस्ते प्रोवाइड कर दें, ओके। सॉरी, ये बिल्डिंग में जरा काम हो रहा है तो इस वजह से है, तो बाकी मैं इंशाल्लाह कल डिस्कस करता हूं। सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है एफिशिएंसी। इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं कि बेसिकली बिल्डिंग में काम हो रहा है तो इस वजह से ये जरा प्रॉब्लम आ रही है, तो इंशाल्लाह ये होप्स कल नहीं होगा काम।